नवाज जमान साहब ब्रेक पर जाना पड़ गया था। आप बात कर रहे थे कि ये जो बजट है, अब ऑपोजिशन तो इसको पहले अवाम दुश्मन जो है वो बजट कह रही है, बट गवर्नमेंट के जो ये जो दावे हैं को बड़ा शक की नजर से जो है वो देखा जा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी बात जावेद साहब ने भी की और उन्होंने वो एक ही फ्लो में सारी चीजें कह दी कि डैम नहीं बन रहे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10 हाइडल डैम्स बन रहे हैं। पहली दफा हाइडल डैम्स को कोई अहमियत दी है, वरना तो आपको पता IPP बेस्ड सारी चीजें की गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा मोटरवे, तो सवाद मोटरवे हम जब ऑपोजिशन में थे और KP गवर्नमेंट में थे उस वक्त हमने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सखर हैदराबाद मोटरवे के टेंडर्स हो गए। आपने पढ़ा होगा कि जो खारियां तक मोटरवे आ रही है उसको जो एक्सटेंड की गई है उसके टेंडर्स हो गए PPP मोड के अंदर। तो मेरा ख्याल है वो शायद अखबार पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी था। उसके बगैर करें तो गलत हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि कोठों को गालियां देते हैं, क्या कौन रही है नून लीग। मुझे इन पे बड़ी हंसी आती है, अल्लाह की कसम। कहते आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कहते हैं ये बोते हैं, इन्हें बाहर निकाल के नवाज शरीफ पाश कर दो। JIT के तो इतनी मोहब्बत से पेश आए, JIT के साथ तो आप सोच नहीं सकते, लोगों की आंखों में आंसू हो गए, इतने बेचारे इतनी अच्छी तरह शफकत से पेश आए। हाई कोर्ट का वो वाला फैसला इनके लिए बड़ा मुकद्दम है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आप बाहर चले जाएं। जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद कहती है कि ये भगोड़े हैं नवाज शरीफ, इनको वापस लेके आओ, तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। ये देखिए ये ड्यूल पॉलिसी है। अगर आपको एहतराम करना है तो एज ऑल पूरा करें, अगर एहतराम नहीं करना तो बता दें। आपको कोर्ट आपको साकिब निसार बुरा लगता है पर आपको जस्टिस रफीक तारड़ अच्छा लगता है। आपको बाकी जज बुरे लगते हैं, आपको सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी अच्छा लगता है। आपको बाकी जज बुरे लगते हैं, आपको अपने मलिक कयूम साहब अच्छे लगते हैं। वो आपकी चॉइस है पर वो दूसरों के ऊपर तो नहीं थोपी जा सकती ना, वो गलत हो जाता है। फिर आपने बड़ी अच्छी बात की। अब देखिए अब कुछ लोगों को ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान चलाया उस तरह पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान एक प्रॉपर सिमत की तरफ बढ़ रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। जो अभी एस्टिमेट्स आए हैं, जो NEC जो अभी नेशनल अकाउंट कमेटी ने अभी दिए हैं कि हमारी 3.94 ग्रोथ होगी इंशाल्लाह ताला, जो 10 महीनों का एस्टिमेट आया। मेरे अपने जो मैंने अपनी वर्किंग की है, मेरा ख्याल है 4 to 5% के बीच में होगी। ये किस वक्त हुई है? देखें जब कोविड दुनिया में एम्बिशियस ग्रोथ रेट 4.5% कॉन्ट्रैक्ट हुई है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की रेमान जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अराउंड 34 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो गया दुनिया की इकोनॉमी। उसमें आप 0.4 से 4.5 तक गए हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या सेक्टर ऐसा काम कर रहा है? देखा आपकी जो बड़ा इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई गलत का अंदाजा है ना, तो जहरी बात मैं ये कह रहा हूँ ना, सागदार की तरफ फजिंग नहीं कर रहे कि आपने रिफंड रोके, फिजिकल डेफिसिट कम शो किया और IMF को बता दिया था हमारे तो बड़ा जबरदस्त हम काम कर रहे हैं। इस तरह नहीं है। आपके एक्सपोर्ट्स के नंबर आज के नहीं आ रहे, हर महीने के आते हैं। रिमिटेंस के नंबर आज के नहीं आ रहे, हर महीने के आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के फिगर्स आपके आज के नहीं आ रहे, हर महीने के आ रहे हैं। आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जितनी उनके फिगर्स आज के नहीं आ रहे। आपकी टेक्सटाइल जो आपकी एक्सपोर्ट्स है वो आपकी 13.5% से उठ रही है। आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 44% से उठ रही है। सेम लाइक स्टील, सेम लाइक ऑटोमोबाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज वो हैं जो एज अ होल उठ रही हैं और दुनिया इस चीज को रिकग्नाइज कर रही है। दुनिया जब ये लोग गए थे, हमारी जो रिमिटेंसेस थी वो 18 अरब डॉलर थी। आज पाकिस्तान की रिमिटेंसेस 28 अरब डॉलर पे लॉक होंगी। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो नून लीग छोड़ के गई थी, सुने आखिरी साल 2018 में 23.5 अरब पे डॉलर पे छोड़ के गई थी। इस साल इंशाल्लाह ताला 25 से 25.5 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट लेके जाएंगे। 2 अरब डॉलर का वहां, 10 अरब डॉलर हम रिमिटेंसेस में ज्यादा ला रहे हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो ज्यादा हो रही है, हमारी रिमिटेंसेस वो हो रही है, इंडस्ट्री हमारी उठ रही है। एग्रीकल्चर पे आ जाए, एग्रीकल्चर में आपकी 4 मेन परफॉर्म कर एग्रीकल्चर में बता देता हूँ। एग्रीकल्चर में आपकी 4 मेन क्रॉप्स होती हैं, मतलब जिसमें गंदम है, जिसमें व्हीट है, गंदम है, जिसमें शुगर केन है, जिसमें राइस है और जिसमें कॉटन है। एक के अलावा तीनों क्रॉप्स बम्पर क्रॉप्स आई हैं। तीनों क्रॉप्स बम्पर क्रॉप्स। हम नहीं कह रहे, देखिए सिंध में नफीसा शाह साहिबा की गवर्नमेंट है, सुने गवर्नमेंट इनकी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, इसकी जो आईज एंड एयर्स होते हैं, इसके अपने ब्यूरोज होते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के। ये डाटा फूड वालों ने इकट्ठा करके सिंध से दिया कि हमारी इतनी व्हीट हुई है, इतनी हमारी कॉटन हुई है। KP वालों के अभी नंबर्स नहीं आए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके देखें
बट ये जो इकोनॉमी की जो पिक्चर है, ही इज द वन हु रेज्ड ऑब्जेक्शन। मैं तो कहता हूं, मुझे पूरी बात वो तो हर तरफ करेंगे ना। मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 9.57% से आपकी जा रही है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, आपके डिपॉजिट 10% से बढ़ रहे हैं, आपकी इंपोर्ट जो $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो अब सरप्लस है। आपने $20 अरब, मैं इस तरह कहता हूं रहमान, आपकी दुकान है और मैं आपसे हमेशा उधार लेता रहा हूं। पहली दफा यह है कि मैंने आपको पैसे देने नहीं, पैसे लेने हैं, ये है करंट अकाउंट से पूछ लेना। तो ये लोग, और ये वासी साहब ये टॉपिक क्योंकि ये आपने छेड़ा था, मेरा ख्याल है अली भाई ने उस पर सेक्टर वाइज जो है वो चीजें आपको गुनवा दी हैं, और एहसास प्रोग्राम दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। ये चौथे नंबर पे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सोशल सेफ्टी नेट, उनका कहना है कि इकोनॉमी तो ठीक हो गई है, जबरदस्त आप जो है वो इसी बजट को जो है वो रोकना चाहते हैं, इसे अवाम दुश्मन जो है वो करार दे रहे हैं। सर एक तो अली नवाज साहब ये जिस पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पता नहीं किस मुल्क की बात कर रहे हैं। इनको कहें कि मेहरबानी करके अगर इस्लामाबाद के इलाकों में नहीं जाते तो किसी और इलाके में जाके एक दफा बाहर लोगों की पोजीशन तो देखें, लोगों से पूछें। ये फिगर है, हमने ये कर लिया, एक्सपोर्ट ये हो गई है, फॉरेन रिजर्व ये हो गए। भाई मेरे मेहरबानी करो, 200 से 300% आपने चीजें महंगाई की हुई है, उनमें क्या कोई कमी आई है? कोई पेट्रोल, आज प्याज का क्या रेट है, आ गई है, आज आलू का क्या रेट है, आज टमाटर का क्या रेट है, ये मुझे बता दें। सुन तो ले, महंगाई हुई ना, इन 3 चीजों में महंगाई हुई होगी, बता दें क्या है। सुन तो ले जरा। अच्छा बोले। अच्छा जी, आप यहाँ बाहर निकल के आप जो दवाइयों की कीमतें में आपने महंगाई की है, जो रोजमर्रा की चीजों में महंगाई की है, वो ये कहाँ शुगर की प्राइस कहाँ से आपने उठाई और कहाँ पर आपने पहुंचा दी है। पाकिस्तान के लोगों को इसमें कोई तल्लुक नहीं है कि फॉरेन रिजर्व आपके कितने पड़े, वहीं से भी कोई तल्लुक नहीं है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपने क्या कर लिया है। लोग ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब मुल्क में महंगाई होती है तो उस वक्त हुक्मरान जो है वो चोरी करते हैं, हुक्मरान मुल्क का पैसा लूटते हैं, हुक्मरान जो है वो करप्ट होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। ये बातें इमरान खान साहब कहा करते थे। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई किसी हुकूमत ने 2.5 सालों में नहीं की है जितनी आपने की है। किसी एक सेक्टर में आपने कर लेंगे, आपने बेहतरी की हो। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके फाइनेंस अभी जो मिनिस्टर आए हैं, जो 2 हफ्ते पता नहीं रहते हैं, 3 हफ्ते रहते हैं, पता नहीं वो कितना अर्सा आप उनको रखते हैं। 3 फाइनेंस मिनिस्टर आपने चेंज किया और जिसको भी आपने तब्दील किया, आपने एक ही एलिगेशन उस पर लगाया। वो भाई साहब ये जो हुकूमत नंबर दे रही है, हुकूमत नंबर दे रही है, क्या ये फिर गलत नंबर है? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ये सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि कॉमन मैन को क्या फायदा होगा। क्या महंगाई में कमी आई है? क्या आज चीजें सस्ती हो गई हैं? क्या जो चीनी, आटे और इन्होंने कहा था कि दवाइयों की कीमतों में अरबों रुपए का घपला हुआ है, किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, उसकी वजह से कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं, इससे कोई मटेरियल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ये बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को कोई किसी एक सेक्टर में अगर रिलीफ दिया हो या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू करते और कहते हैं कि हमने वो पैसा चूंकि उधर लगाया हुआ है, ये सारी वो बातें थी। मसला क्या था, जब ये हुकूमत में आए थे इन्होंने कहा कि सारी दुनिया का इन्वेस्टर हमारे पास आएगा। इन्होंने कहा कि असद उमर जैसा फाइनेंस मिनिस्टर है कि मुल्क की इकानमी जो है टर्न अराउंड कर देगा और चीजें ठीक कर देगा। उसी असद उमर के साथ फिर इन्होंने क्या सलूक किया है, उसके बारे में इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद फिर हफीज शेख को लेके आए। इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हफीज शेख जो है वो इकानमी को समझता है, वो सबसे बेहतर हमारे मुल्क की इकानमी चलाएगा, गुर्बत का खात्मा करेगा, बेरोजगारी का खात्मा करेगा। के बारे में क्या, मगर ये जो देखे अब डिबेट जो है वो डिबेट देखे, हुकूमत एक तरफ नंबर्स दे रही है। मैं 1 मिनट अगर मुझे दे, मैं ये नफीसा शाह साहब से पूछ लेता, 1 मिनट जरा नफीसा शाह साहब से पूछ लें। मुझे नंबर रखें। बासी साहब का आर्गुमेंट ये है कि कॉमन मैन तक आप इसको नैरो डाउन कर दें। जवाब दे सकते हैं। एक जुमला बोल दूंगा, कॉमन मैन वो कॉमन मैन को, अगर जावेद भाई को आप कॉमन मैन करें तो कॉमन मैन नहीं है, इनका कॉमन मैन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पहली दफा वो इजमाज नहीं रुके और बजट में बहस होगी, आप ये सारे सेक्टर्स के मैं बता रहा हूं दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या तरीका है, इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है रहमान, आपको पता होगा जब आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले ठीक करनी होती है, मैक्रो जब ठीक हो जाती है तो माइक्रो पे, इन्होंने माइक्रो की तबाही पेरी रखी है। 105 पे डॉलर को रखा, मिफ्ता ने आके कहा कि सागडार की पॉलिसीज गलत है। मैंने कहा, उन्होंने कहा टाइटैनिक है पाकिस्तान और किसी वक्त भी जाके ये डूब सकता है। मैं नहीं कह रहा, मिफ्ता कह रहा है, ये कह रहा है कश्ती में छेद हो गया पाकिस्तान। 2 चीजें होंगी, एक तरफ नफीसा शाह साहब हुकूमत के नंबर हैं डिफरेंट ये सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ के, पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे, और दूसरी तरफ
कीमतें कहाँ क्या इस डिबेट को आम आदमी के साथ जोड़ा जा सकता है? देखें, हाँ, रहमान अजहर साहब, जी, जी, इनके जी। नंबर्स को अगर हम देखें तो मुझे इनके ऊपर हाँ। बहुत ही बेचारे हैं, बहुत रहम आता है। ये ढंडोरा पीट रहे अच्छा। हैं कि हमने जी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तारीखी लेवल पर बढ़ाए हैं। आपको इल्म होगा, इनको शायद इनकी शॉर्ट मेमोरीज हैं कि 10 साल पहले 2012 में जब आउटगोइंग जो गवर्नमेंट थी, हमारे एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर तक Exports, पहुंचे थे। इनको 10 साल अभी, और ये 3 साल के बाद उसी फिगर पर आए हैं जहां पीपल्स पार्टी ने ये मुल्क छोड़ा था, और ये कह रहे हैं कि ये तब्दीली है, और ये कह रहे हैं कि ये नया अच्छा। पाकिस्तान है। फिर आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते खान साहब ने जाकर 2000 फ्लैट्स की चाबियां जो हैं वो बांटी हैं। आपको शायद पता है, इनकी शॉर्ट मेमोरी है, या फिर ये जो इनकी जो एक फ्रॉडुलेंट पॉलिसी है, हो सकता है उसका ये अक्स हो कि वो मंसूबा पीपल्स पार्टी 10 साल पहले दे चुकी है, और वो मुफ्त में मजदूरों के लिए वो फ्लैट्स थे। इन्होंने 26 लाख में पीपल्स पार्टी की फ्लैगशिप स्कीम पर अपनी तख्तियां चलाई हैं, और फिर वो 26 लाख में दिए हैं, और वो ये कहते हैं कि जी ये नया पाकिस्तान है, ये तब्दीली है, ये हमारा काम है। आइए, एहसास प्रोग्राम क्या है? ये एहसास प्रोग्राम अगेन दगा है, झूठ है, ढोंग है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेस प्रोग्राम है, तारीख का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट है। इस प्रोग्राम को नून लीग कुछ मुस्तहिकीन उन्होंने बढ़ाए, कुछ मुस्तहिकीन इन्होंने बढ़ाए, लेकिन प्रोग्राम बाय लॉ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अब इसका उन्होंने भेस बदल के इसको एहसास के अगेन पीपल्स पार्टी का तो ये जो दूसरे सेक्टर्स की नफीसा शाह साहब ये जो बात कर रहे हैं, देखिए एक आर्गुमेंट ये है गंदम में कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम चलेंगे। हम लोग गंदम में ने कोई ग्रोथ नहीं है। हम लोग गंदम में खुद कफील हो गए थे। जब पीपल्स पार्टी आई थी, गंदम शॉर्ट था, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा था। हमने मुल्क को गंदम में खुद कफील किया, सरप्लस किया की। इसी तरीके से चीनी, बाकी कमोडिटीज भी, कॉटन भी, टेक्सटाइल सेक्टर ने भी तरक्की की। इन्होंने मुल्क का यह हशर किया है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ हमारी गंदम शॉर्ट है, ये पता नहीं कितने मेट्रिक टन एक बार फिर ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं, इनसे पूछें। और फिर शुगर में हम लोग शॉर्ट हो गए, कॉटन यार्न यहाँ अवेलेबल नहीं है। किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं कि 10 साल पहले जो पीपल्स पार्टी करके गई है, 10 साल पहले की पोजीशन में हमें पहुंचाई, वो तालियां और बगल और ढंडोरे पीट रहे हैं। व्हाट इज दिस क्रेडिट फॉर? ठीक है, ये अली नवाज अवान साहब, ये चीज़ों का आपने जवाब देना है, लेकिन आपके लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ आपके मामला, जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर की बात की उस पर भी जरा पूछेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद